नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में इस वक्त बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है। अपराधियों ने होटल संचालक को गोली मार दी है। पाटलिपुत्र कॉलोनी में आनंद उर्फ डब्बू को गोली मारी गई है। आनंद उर्फ डब्बू को पेट में गोली लगी और फिलहाल घायल को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। सिटी एसपी मौके पर पहुंचे हुए और इस पूरे मामले की छानबीन में जुटे हुए हैं। सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, घटना के पीछे की वजह का कोई खुलासा, अपराधियों को लेकर कोई पहचान? जी देखिए, देर रात तकरीबन 1:30 बजे जो सिटी एसपी है राहुल अम्बरीश, वो घटनास्थल पर पहुंचे थे और जो परिजन है उनसे बातचीत हुई है। परिजनों ने उन्हें कुछ बात की जानकारी दी। हालांकि मीडिया के सामने राहुल अम्बरीश ने कुछ भी बोलने से इनकार किया, लेकिन इतना जरूर बताया कि पर्सनल एडमिटी की वजह से यह घटना हुई है और पुलिस जल्द ही इस मामले का खुलासा कर देगी। लेकिन लंबे अरसे के बाद अपराधियों ने दुस्साहस का परिचय दिया और पौष इलाके में फायरिंग कर, जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि भी रही है, होटल मालिक भी है और राजनीतिक पृष्ठभूमि भी रही है। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन में लगी और देखना है पुलिस पूरे मामले का कब तक खुलासा करती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। बक्सर में पिकअप और बाइक की जोरदार टक्कर में बाइक सवार की मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने पिकअप में आग लगा दी। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, आक्रोशित लोगों की तरफ से इस पिकअप को आग लगा दी गई और घटना औद्योगिक थाना क्षेत्र के गंगा पुल के बताई जा रही है, जहां अहिरौली का रहने वाला बाइक सवार पिकअप वैन की टक्कर में इस शख्स की मौत हो जाती है। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने पिकअप को फूंक दिया। ये सब एक और बटे मोबाइल बता दो। बड़ी खबर दानापुर से, जहां बालू घाट पर असामाजिक तत्वों ने आधा दर्जन पोकलेन मशीनों को आग के हवाले कर दिया है। बेहटा में अमनाबाद गांव के महुई महाल बालू घाट पर ये पोकलेन मशीनें जो हैं अवैध खनन में लगी हुई थी, जिसे लेकर बड़ी संख्या में असामाजिक तत्वों ने हमला किया और आधा दर्जन पोकलेन मशीनों को आग के हवाले कर दिया गया। इस दौरान ड्राइवर किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहां से भाग खड़े हुए। बड़ी खबर इस वक्त मुजफ्फरपुर से, जहां पर अपराधियों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बाल पुलिसकर्मी जो है वो बच गए हैं। अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ की खबर इस वक्त मुजफ्फरपुर से आती हुई। मुठभेड़ में पुलिसकर्मी जो है बाल बचे हैं। जवाबी फायरिंग में अपराधियों को गोली लगी है, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। साहिबगंज थाना क्षेत्र के ढोढ़ी चौक की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर पुलिस और अपराधियों के बीच आमने सामने मुठभेड़ की घटना। खबर समस्तीपुर से, जहां दो भाइयों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो 8 सितंबर का बताया जा रहा है और वीडियो में साफ दिख रहा है कि लाठी डंडे से दोनों गुटों के लोग एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। वीडियो खानपुर बाजार का बताया जा रहा है और इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से खानपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। तो जो वीडियो आपके इस वक्त टीवी स्क्रीन पर है, 8 सितंबर का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ये वायरल इस वक्त वीडियो होता हुआ और फिलहाल दोनों पक्षों की तरफ से मामला थाने में दर्ज हो गया है। और खबर नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल से जुड़ी हुई, जिसका आज 7वां दिन है और यह हड़ताल आज भी जारी है। बैठक में मांगों पर बात नहीं बन पाई है। कल इसे लेकर एक बार फिर से बैठक की गई थी। 2 दौर की बैठक और बातचीत बेनतीजा अब तक रही है। नगर विकास विभाग के विशेष सचिव के साथ वार्ता की गई। रविवार को 4 घंटे तक ये बैठक चलती रही, लेकिन इस बैठक का नतीजा नहीं निकला। कर्मचारियों ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। गतिरोध खत्म कराने को लेकर एक बार फिर से आज ये बैठक और वार्ता बुलाई गई है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी से 20 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। सहरसा के जलई ओपी क्षेत्र में लूट की इस घटना को अंजाम दिया गया है। दरभंगा से यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, जिसमें सहरसा के जलई ओपी क्षेत्र में लूट की घटना सामने आई है। दरभंगा और सहरसा के बॉर्डर इलाके की ये घटना है।
जहां पर 20 लाख रुपए की लूट को अपराधियों ने अंजाम दिया। दरभंगा में अपराधियों के छिपे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। बॉर्डर पर बड़गांव ओपी को एसएसपी ने फिलहाल अलर्ट कर दिया है। पटना में 2 सितंबर को एक आभूषण दुकान में हुए लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। लूट के सामान के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह कि गांव और छोटे शहरों से राजधानी में पढ़ाई कर करियर बनाने आ रहे छात्र अब क्राइम में करियर तलाश रहे हैं। जाहिर है यह खबर जितनी नई पीढ़ी के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ाने वाली है, उससे कहीं ज्यादा अभिभावकों को अपने बच्चों को लेकर अलर्ट करने वाली भी है। क्या पटना में पढ़ाई की आड़ में अपराध के दलदल में फंस रहे हैं छात्र? क्या कोचिंग की आड़ में क्राइम में आजमा रहे हाथ? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि पटना पुलिस ने एक आभूषण दुकान में हुए लूटकांड में कुछ ऐसा ही खुलासा किया है। पुनाई चक के पास एक लॉज से गिरफ्तार ये तीनों छात्र में से कोई इंजीनियरिंग की तैयारी करने नवगछिया से आया था, तो कोई मेडिकल की तैयारी करने भोजपुर से आया था। लेकिन गलत संगत में पड़कर इन्होंने क्राइम की दुनिया में कदम रख दिया और सबसे पहला निशाना एक आभूषण दुकान को बनाया, वो भी बिल्कुल पेशेवर अपराधियों की तरह। यानी ये खबर घर से बाहर पढ़ाई कर रहे हर बच्चों के अभिभावकों को भी बेहद सावधान करने वाली है। ये तीनों लड़के यहाँ पटना में इनके परिवार वालों ने, गार्जियंस ने कोचिंग के लिए यहाँ भेजा था। एसके पुरी में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, टॉपर्स गाइडेंस, वहाँ ये लोग 11th 12th की पढ़ाई करते हैं। और सोशल मीडिया के ज़रिए इन लोगों ने बहुत सारी मूवीज़ देखी। अपराध में इन लोगों ने बहुत अलर्टनेस ही बरता, जो पूछताछ में इन्होंने बताया। पुलिस ने 2 सितंबर को लूटे गए सारे आभूषण और कैश को बरामद कर लिया है। 2 बाइक और एक हथियार भी बरामद किए हैं। लेकिन पुलिस के लिए इन अपराधियों की पहचान इतनी आसान नहीं थी। तो इन लोगों को पकड़ने के लिए हम लोगों की टीम को 36 घंटा लॉज में भाड़ेदार स्टूडेंट बन के रहना पड़ा। उस लॉज में हम लोगों ने मकान मालिक से बात करके कमरा भी लिया, यह सर्टेन होने के लिए कि कौन आदमी अपराधी है, क्योंकि उसमें 3, 4, 5 कमरे हैं, तो कई लड़के रहते हैं पढ़ने वाले। तो वहां पे अनुसंधान करने के बाद 36 घंटों में ये पता चल गया कि किस कमरे में अपराधी हैं। अब इसे शहर की चमक दमक का असर कहिए या कच्ची उम्र में ही महंगे होटलों में खाना, नशाखोरी, गाड़ियों का शौक पूरा करना और अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनने की चाहत। लेकिन हैरानी की बात है कि जो छात्र अपना कैरियर बनाने और माता पिता के सपने को पूरा करने पढ़ने के लिए पटना आते हैं, वो यहां आकर कोई और राह पकड़ लेते हैं। तो ऐसी नई पीढ़ी का क्या होगा मालूम नहीं, पर अभिभावकों को अपने बच्चों पर नजर रखने की जरूरत है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबर भागलपुर से, जहां पर बदमाशों ने एक महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया है। दुष्कर्म का आरोप परबत्ती के रहने वाले कन्हैया यादव और उसके साथी पर लगा है। विश्वविद्यालय थाना पुलिस इस मामले की फिलहाल जांच कर रही है। घर गेले सावन न कह कि तोरो दुलाक मारी तो नहीं तो जा जल्दी बचाबो बा हमरो कनियन गेले ओकरे रेप करना स्टार्ट कर देते। क्या कर लगे रेप? कनाई जात। मधुबनी के विस्फी से बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं और जिन्हें विश्वास नहीं है वे अपना डीएनए टेस्ट करा लें। बचौल ने तालिबानी सोच के लोगों को अफगानिस्तान चले जाने की सलाह भी दी। साथ ही बचौल ने ओवैसी पर भी निशाना साधते हुए उन्हें बरसाती मेंढक करार दिया और जिन्ना का दूसरा रूप बता दिया। साथ ही कहा कि भारत में ऐसी सोच के लोगों के दिन लग चुके हैं।
बरसाती मेढक की तरह ओवैसी जी अब टरटराते हैं और अपना उपयोगिता सिद्ध करना चाह रहे हैं। अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए वो दूसरा जिन्ना बनना चाहते हैं इस देश में, वो कभी नहीं बन पाएंगे। और भारत 1947 वाली भारत नहीं है। इस्लामीकरण करना चाहते हैं दुनिया को, आतंकवाद के पोषक हैं और उसका जो भी समर्थन करते हैं उनको भारत में रहने का हक नहीं है। वो अफगानिस्तान चले जाएं, वहाँ पेट्रोल डीजल भी सस्ता है, मकान भी सस्ता है, वहाँ जाकर के देखें तब भारत के बारे में कुछ बोलें। भागलपुर अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास की छात्राओं ने छात्रावास के अधीक्षक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्राओं का यह आरोप है कि अधीक्षक नाहिदा नसरीन छात्राओं को प्रताड़ित करती हैं, रोज नए नए फरमान जारी करती हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। छात्राओं ने अधीक्षक को हटाने की मांग की है। वहीं अपने ऊपर लगे आरोपों को अधीक्षक ने सिरे से खारिज कर दिया। अधीक्षक का कहना है कि वो नियमों के मुताबिक अनुशासन में रहने की नसीहत जरूर देती हैं, जिसे कुछ छात्राएं नहीं मान रही हैं और किसी के बहकावे में आकर उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। हम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है। गवर्नमेंट हम लोगों के लिए बहुत सारी फैसिलिटी देता है, जिसमें हम लोगों के हॉस्टल में लाइब्रेरी भी है, लेकिन आज तक वो लाइब्रेरी खुलता नहीं है। वो मैम उसमें ताला लॉक करके रखती हैं, हम लोगों को नहीं वहाँ जाने दिया जाता है। बड़ी बात तो वो कि मेंटली टॉर्चर करती है। हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, अगर वो मेंटली टॉर्चर करती रहेंगी तो हमारा दिमाग ही नहीं काम करेगा ना। हम डिस्टर्ब रहेंगे तो हम पढ़ेंगे कैसे? हमेशा बहुत सारी प्रॉब्लम में उलझे ही रहेंगे। तो मेस में 3 से 4 बजे खाना हमेशा हम लोग को दोपहर का मिलता है और सुबह से ये 4 बजे तक की। अब इन लोग का कहना है कि हमको आज़ादी चाहिए, जिस टाइम चाहे चले जाएं, जिस टाइम चाहे चले आएं। और ये हमारा विभाग का भी ये है कि आप लोग इसको मैंने अच्छे से सिक्योरिटी दीजिए। अब मैं नहीं पहनती हूँ, मीडिया भाई, मेरी बेटी नहीं पहनती, मेरी भाभी नहीं पहनती, तो मैं कैसे किसी को अलाउ कर दूँ? और आज वहाँ 2-4 लड़कियाँ ही नकाब पहनती हैं। हम नकाब पर कभी पाबंदी नहीं, छोटे कपड़े पर कभी पाबंदी नहीं। बड़ी खबर दानापुर से आ रही है, जहां संपत्ति के लालच में अपनों पर ही 6 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या का आरोप लगा है। मिसौड़ी के हंसडीहा गांव की यह घटना है, जहां मृतक बच्चे की मां ने अपने ही ससुराल वालों पर यह आरोप लगाया कि संपत्ति के लालच में पहले तो उसके बच्चे का स्कूल से अपहरण कर लिया गया और फिर बेरहमी से पिटाई कर हाथ पैर तोड़कर उसकी हत्या कर दी गई। शव को ठिकाना लगाने के लिए मोरहर नदी में शव को फेंक दिया गया। 8 सितंबर को ही बच्चे को स्कूल से अगवा किया गया था। नूरा पुल के नीचे जाल में एक बच्चे के फंसे होने की सूचना पर बच्चे की मां ने उसे पहचाना है और महिला के पति की भी सड़क दुर्घटना में 4 साल पहले मौत हो चुकी है। महिला का यह आरोप है कि सिर्फ संपत्ति के लिए उसके ससुराल वालों ने बेटे की जान ले ली। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। ससुर पर, भैंसुर पर, देवर पर, नंदोसी पर, ननद पर, गोतनी पर, सास पर। क्या लगता है हत्या की वजह क्या हो सकती है? धन के लिए चलते लड़का के हमको जान मार दिया है। मर्दाना के गाड़ी से धक्का लिए लगा, वो 4 लाख रुपया निकला। खेत के रुपया 1 करोड़ निकला, वो रख ले है। हमको सब धन के चलते खेत घर सब गहना जेवर चैन झुमका टीका नथिया पायल ढोलना लिया हुआ है। धन के लिए चलते बेटा के हमको जान मार दिया है। मुजफ्फरपुर कोर्ट में पेशी के दौरान एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पियर थाना क्षेत्र में मोबाइल चोरी के आरोपी को कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था और इसी दौरान आरोपी ने भूख लगने की बात कहकर पुलिस को चकमा दिया। खाना खिलाने के लिए पुलिस इसे लेकर पहुंचती है। आरोपी हथकड़ी खिसकाकर यहां से फरार हो जाता है, जिसके बाद पुलिस के जवानों ने काफी देर तक इस आरोपी की तलाश की, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं आया। हम वो कहा जो खाना हमको खिला दीजिए, हाँ भूख लगा हुआ। हम कहे चलो, हाँ गए खाना खिलाए। खाना खिला के जब होटल से निकले बाहर, उसके बाद जो है रोड पर जब आए, हाँ तब वो देखे कि अरे उसका हाथ में हथकड़ी नहीं है, वो कहाँ चला गया। तब खोजबीन हम लोग करना शुरू कर दिए।
मोटरसाइकिल से 4 चक्का से हम लोग खोजे चार तो हम नहीं मिला। अरवल जिले के नगर थाना क्षेत्र के फकरपुर में एक नाबालिग प्रेमी जोड़े की ग्रामीणों ने मंदिर में शादी करा दी। गांव के सैकड़ों लोग इस शादी के गवाह बने। मिली जानकारी के अनुसार किशोर के गांव की एक लड़की से कई महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। किशोर का गांव में लड़की से लगातार मुलाकात करना आना जाना बना हुआ था और लोगों ने इसे सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ दिया और इस दोनों की शादी मंदिर में करवा दी गई। नाबालिग जोड़े की शादी कराना कानूनी तौर पर गलत है, लेकिन गांव के लोगों ने शादी करवाते समय इसकी परवाह नहीं की। सुपौल में भी नेपाल बसता है। ये नेपालियों का एक ऐसा गांव है जो 111 सालों से कैद है। इस गांव के लोगों को 75 साल पहले आजादी केवल अंग्रेजों से मिली, लेकिन ये आज भी अपनी समस्याओं के गुलाम हैं। आजादी के 75 वर्ष के बाद सुपौल का एक ऐसा गांव है जहां आज भी सड़कें नहीं है। यहां के लोग आज भी चचरी के सहारे जीवन जी रहे हैं और स्थिति यह है कि पगडंडियों के सहारे उन्हें जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि अभी हम बता रहे नेपाली टोल है जहां पर 110 वर्षों से नेपाली मूल के पहाड़ी मूल के लोग रहा करते हैं और लेकिन यहां पर जाने के लिए सड़कें आज भी नहीं है। धान के खेत के बीच बनी इस मेड़ से मोटरसाइकिल गुजर रही है। बरसात के कारण खेतों में पानी जम गया है। मोटरसाइकिल का पहिया कीचड़ में धंसता जा रहा है। गांव से बाहर जाने का और कोई रास्ता नहीं है, जिसके कारण लोग जान जोखिम में डालकर इसी रास्ते से आने जाने को मजबूर हैं। यहाँ का तो बहुत स्थिति खराब है। लगभग 4 साल से इधर जाते हैं, लेकिन यही स्थिति से इधर से गुजरना पड़ता है। पता चला आज तक 100 वर्ष से यहाँ सड़क नहीं बनी, कुछ नहीं। जब से हम आ रहे हैं तब से तो ऐसा ही है यहाँ पे। 1910 ईस्वी के आसपास में लतौना दक्षिण के शिवनगर गांव में नेपाली टोला बसा था। उस समय से अब तक यहाँ सड़क नहीं बन सकी। यहाँ के लोग साल के 3 महीने जल कैदी रहते हैं। सड़क नहीं होने के कारण गांव तक कोई गाड़ी नहीं पहुँच पाती। इस कारण लोग शादी समारोह हो या कोई अन्य फंक्शन फसल कटने के बाद ही करते हैं। दादा पुरखा के समय से ही सड़क नहीं है, लगभग 100 साल से पहले से। मैं भी 50-40 को क्रॉस कर चुका हूँ, तब से अभी तक सड़क तो है नहीं। वोट गिराते हैं कि नहीं आप लोग? जी हाँ, वोट तो गिराते हैं। नेताजी सब आते हैं, मीठी मीठी बात कर करके वोट तो ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही जीतते हैं अपने क्षेत्र को फिर वापस आते नहीं है लौट। शादी सीजनल होती है सर, शादी यहाँ पर सीजनल होती है। सीजन में जब फसल उसल कटता है तो गाड़ी किसी तरह से आती है, तो उस समय हम लोग की शादी होती है। बरसात के दिनों में यहाँ के लोग चारों ओर से पानी से घिर जाते हैं। गांव में एक टूटा फूटा चचरी का पुल है। इसी चचरी के पुल से होकर बच्चे स्कूल आना जाना करते हैं। हम लोग बहुत प्रयास किए, बहुत MLA MP, बहुत जो है ऑफिशियल वर्क, बहुत पैसा हम लोग गए, हर जगह पेपर भी बहुत बनाए। जो दबंगगिरी के चलते हम लोगों का सड़क नहीं बन सका है। वैसे अभी भी हम लोगों का पेपर ऑफिस द्वारा जो है लगा हुआ है और पेपर हम लोग बना करके देते हैं। उसमें ऑफिस के माध्यम से जो है पेपर को दबा दिया जाता है। कुछ बीच में रेती जमीन सब है, वो रेतों द्वारा जो है सड़क होने के लिए नहीं दिया जाता है। सैकड़ों की संख्या में नेपाली मूल के लोग यहाँ दशकों से बसे हुए हैं। सड़क के अभाव में बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है, तो लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में काल के गाल में असमय समा जाते हैं। नेपाल में ब्याही गई बेटियां इस कठिन डगर को पार कर अपने माता पिता से मिलने गांव पहुंचती हैं। ऐसा लगता है कि बिहार ऐसा माने जैसे इंडिया इतना डेवलप हो गया है, अभी तो हम नेपाल में रह रहे हैं, शादी करके उधर चले गए हैं, लेकिन माने जब से हम आए हैं कभी नहीं माने ये इसका विकास का नाम ही नहीं यहाँ का दिखते हैं। तो ये नेपाली मूल के लोग हैं जो 110 वर्षों से अपने गांव में कैद हैं। निकलने के लिए इन्हें कोई रास्ता नहीं है और बारिश के दिनों में ये जल कैदी की तरह जीवन जीते हैं। अब देखना होगा कि बिहार सरकार जो विकास की निरंतर गाथा लिख रही है वो इस इलाके के लिए कब नजरें इनायत करती है। अमित झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सुपौल। मुजफ्फरपुर में वायरल फीवर के मामले घटने लगे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि वायरल फीवर से घबराने की जरूरत नहीं है, स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में है।
एसकेएमसीएच में मरीज भी अब कम हो रहे हैं। वायरल फीवर में हल्की सी कमी जरूर आई है, लेकिन अभी एवरेज देख रहे इन 24 आवर में 8-10 पेशेंट जो वायरल ब्रोंकियोलाइटिस मतलब खांसी हफनी के जो शिकार हैं वो 8-10 बच्चे आ रहे हैं अभी भी, क्योंकि 6 और 7 तारीख को मैक्सिमम केस यहाँ आए थे। एक रात में 30 बच्चे का एडमिशन हुआ था, तो उसकी उतनी अब मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो गई, लेकिन 8-10 बच्चे एवरेज इन 24 आवर अभी भी आ रहे हैं। किशनगंज की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तारा श्वेता आर्या का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो डॉक्टर तारा श्वेता आर्या के जन्मदिन का बताया जा रहा है। डॉक्टर तारा श्वेता आर्या जेडीयू की प्रदेश सचिव भी हैं। चौदह सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम हिंदी के प्रति अपने दायित्वों को निभाएं, अपनी मातृभाषा के सम्मान को बढ़ाने के लिए सदैव तैयार रहें। इसी सोच से प्रेरित होकर न्यूज 18 आप सभी के लिए लाया है एक दिलचस्प कॉन्टेस्ट जिसका नाम है हिंदी के सम्राट। इस कॉन्टेस्ट में भाग लेना बेहद आसान है। 8506018018 नंबर पर आपको करना है सिर्फ एक मिस कॉल। चुने जाने वाले प्रतियोगी को मिलेगा न्यूज 18 की टीम से बात करने का मौका। हम आपको कॉल करेंगे और पूछेंगे हिंदी से जुड़ा कोई सवाल। अगर आपने आपका जवाब सही दिया तो आप बन सकते हैं हिंदी के सम्राट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।